और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। क्या चंपई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? सीता सोरेन जी तो महिला होने के बावजूद उन्हें अपमानित। प्रधानमंत्री जी जो भाजपा के स्टार प्रचारक भी है, वो झारखंड के दौरे पे आए। जनता को लूटना ही जिनका पेशा हो। वे देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे ताकतवर प्रधानमंत्री जिनके कहने पर दो देशों के बीच चल रहे युद्ध पर भी विराम लग जाता है। लोकप्रियता इतनी कि उनकी एक झलक पाने के लिए बारिश में भी हजारों लोग जमा हो जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन रविवार को जब वे जमशेदपुर के गोपाल मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो उनके तथाकथित पॉलिटिकल एथिक्स की धज्जियां उड़ गईं। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सजायाफ्ता अपराधी के साथ मंच साझा किया। उस सजायाफ्ता का नाम है मधु कोड़ा। मधु कोड़ा को हाई कोर्ट ने कोयला घोटाले में 3 साल की सजा सुनाई है। चेहरे पर स्माइल लिए वे भी प्रधानमंत्री के साथ मंच पर दिखे। हद तो तब हो गई जब इसी मंच से प्रधानमंत्री यह कहने लगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कांग्रेस का भूत घुसा है। लेकिन उनके साथ मंच पर कांग्रेस से ही आयातित मधु कोड़ा, उनकी पत्नी गीता कोड़ा और तो और झारखंड में बीजेपी के पोस्टर बॉय बने हुए पूर्व कांग्रेसी हिमंता विश्वा शर्मा भी थे। ये सभी कांग्रेस की पाठशाला से निकले हैं। मंच पर प्रथम पंक्ति में शिवराज सिंह चौहान को छोड़कर कोई भी खांटी भाजपाई नहीं था। सभी दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट किए गए नेता थे। इस रिपोर्ट में आइए जानते हैं कि भारी बारिश के बावजूद सड़क मार्ग से भी क्यों प्रधानमंत्री को जमशेदपुर आना पड़ा। वह कौन सी वजह थी कि प्रधानमंत्री को जमशेदपुर आना इतना अनिवार्य हो गया था। अब तक अगर आपने हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। हम आपको पॉलिटिकल घटनाक्रमों का सटीक विश्लेषण देंगे। झारखंड में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड फतह करने के लिए कोल्हान और संथाल को टारगेट बनाया है। कोल्हान में भाजपा का सुपड़ा साफ है, जबकि संथाल की 18 में से सिर्फ 4 सीटें ही भाजपा के पास हैं। कोल्हान में चुनाव का माहौल भाजपा के पक्ष में बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि संथाल के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा तय की गई। भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड जीतना मूंछ का सवाल हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भाजपा का कुछ खास है नहीं। हरियाणा में हालत खराब है, यही हाल महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एनडीए में आपस में ही खींचतान मची हुई है। लोकसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र के रिजल्ट से भी भाजपा की नींद उड़ी हुई है। भाजपा किसी भी हाल में झारखंड जीतना चाहती है, ताकि अगर 1-2 राज्य खराब भी हो तो उसकी भरपाई झारखंड जीत कर की जा सकती है। अगर ये चारों राज्यों के रिजल्ट भाजपा की लिहाज से खराब होंगे तो इसका असर केंद्र की राजनीति पर भी पड़ेगी। भाजपा किसी भी हाल में यह मैसेज नहीं देना चाहती है कि मोदी मैजिक अब खत्म हो गया है। यही कारण है कि खराब मौसम के बाद भी करीब 130 किलोमीटर की सड़क से यात्रा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर पहुंचे। इस जनसभा में वे विरोधियों पर चिरपरिचित अंदाज में खूब बरसे, लेकिन उनके भाषण ही कई जगहों पर खुद विरोधाभास हो गया। अब आप खुद पहले सुनिए कि कांग्रेस को उन्होंने स्कूल ऑफ करप्शन से लेकर क्या कुछ कहा। इस देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। तो सुन लिया आपने। अब एक सच्चाई ही हम भी आपको बताते हैं।
प्रधानमंत्री जिस मंच से कांग्रेस को स्कूल ऑफ करप्शन कह रहे थे, उसी मंच पर उनसे महज 2 मीटर की दूरी पर उनके साथ पहली पंक्ति में खड़े थे मधु कोड़ा। वही मधु कोड़ा जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और निचली अदालत ने मधु कोड़ा को 3 साल की सजा सुनाई है। उनके साथ पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव AK बसु और कोड़ा के करीबी सहयोगी विजय जोशी को भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने और झारखंड के राजहरा उत्तर कोयला ब्लॉक को कोलकाता की कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को आवंटित करने में आपराधिक साजिश रचने के आरोप में निचली अदालत ने दोषी पाते हुए सजा सुनाया था। साहब जेल भी गए थे, लेकिन इनके पाप शायद अब धुल गए हैं, क्योंकि इन्होंने गले में भगवा पट्टा डाल लिया है। एक सजायाफ्ता जो पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी में ही थे, उनके साथ एक तरफ प्रधानमंत्री मंच साझा कर रहे थे और उसी मंच से वे कांग्रेस को करप्शन का स्कूल कह रहे थे। इतना ही नहीं, इसी मंच पर थे कांग्रेस के उसी तथाकथित स्कूल से निकले हिमंता बिस्वा शर्मा, जो साल 2015 तक खांटी कांग्रेसी थे। शारदा चिटफंड घोटाले में नाम आने के बाद जब CBI ने उनके गुवाहाटी स्थित आवास पर छापा मारा तो भगवा पट्टा पहनकर भाजपाई बन गए। जब से भाजपा में आए हैं तब से CBI ने इनसे किसी प्रकार का कोई पूछताछ नहीं किया है। इनकी पत्नी रिंकी भुयान शर्मा का नाम तो कथित तौर पर कोविड कॉल में PPE किट घोटाले से जुड़ा। उनकी कंपनी JCB इंडस्ट्रीज ने असम के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM की PPE किट की आपूर्ति की थी, लेकिन साहब के भाजपा में आते ही सब चंगा है। और तो और, अब तो ये साहब इन दिनों असम में कम बल्कि झारखंड में ज्यादा पाए जा रहे हैं। झारखंड को लेकर न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि पूरी भाजपा घबराई हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्य रूप से निशाने पर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी कांग्रेस का भूत घुस गया है, इसी वजह से वह सभी गलत काम कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस बयान पर विपक्षियों ने खूब चुटकी ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी बिल्कुल अलग है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कांग्रेस का भूत घुस गया है, लेकिन उनके साथ मंच पर दिखने वाले चंपई सोरेन, विद्युत वरण महतो, अर्जुन मंडा तीनों ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही प्रोडक्ट हैं। अब सवाल यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर भूत घुस गया है तो फिर इस भूत वाली पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में क्यों शामिल करवा रहे हैं? क्या यह भूत तब तक ही है जब तक भगवा पट्टा गले में नहीं लटका हुआ है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को पूरी तरह कटघरे में खड़ा करते हैं। प्रधानमंत्री यूं तो दूसरों के लिए नैतिकता की चाशनी में लपेटकर एथिकल बातें करते हैं, लेकिन खुद सजायाफ्ता और घोटालेबाजों के साथ मंच साझा कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री से यह बात नहीं बताई गई कि उनके साथ मंच पर कौन कौन होंगे? अगर यह बात नहीं बताई गई तो यह तो और भी गंभीर मसला है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें यह कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।